हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VIPS फाउंडेशन अगेन। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि किस तरह से आप कोई जॉब रोल सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप किस तरह से इक्विपमेंट की लिस्ट चेक करेंगे, आप कैसे क्लासरूम का एरिया चेक करेंगे, कैसे लैब का एरिया चेक करेंगे। आप क्योंकि अब तक ग्रेडिंग मैट्रिक्स समझ चुके होंगे कि ग्रेडिंग मैट्रिक्स का मतलब है 50 पॉइंट्स को स्कोर करना। उसके बाद हम एफिलिएशन के बाद में ग्रेडिंग मैट्रिक्स B एंड C का मतलब है कि जो आपने स्कोर किया है, जितना आपने स्टार रेटिंग दिया है, उसको मेंटेन करके रखना। लेकिन आप कैसे कौन सा जॉब रोल ले सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फाइनली हम पहले अभी सेलेक्ट करते हैं कोई एक जॉब रोल जो आपको लगता है कि आपकी नॉलेज में है, जो आपकी बैकग्राउंड या आप जिससे इन टच में है, आप ऑब्वियस है उसी चीज़ का ट्रेनिंग सेंटर ओपन करेंगे। जैसे कि मैं अभी इस समय आपको एक रिटेल का या फिर मैं आपको एक कस्टमर केयर का एक कोर्स के लिए बताती हूँ कि किस तरह से सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर, क्योंकि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो है एक टेलीकॉम सेक्टर का कोर्स है, हम यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ही करीबन 8 से 10 कोर्सेज हैं। अब इसके अंदर भी आपको कोई एक जॉब रोल ही लेना होगा। इसमें सपोजली मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम ले लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही लेना है, आपके पास स्पेस जितना है आप उस हिसाब से अपने स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं। स्पेस डेफिनेटली मैटर करता है। आप एक कोर्स चलाना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर ओपन करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिनिमम एरिया आपके पास 1500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अभी गाइडलाइंस में हाइब्रिड सिस्टम हो गया है। इन दैट केस क्या है कि आप को लैब और क्लासरूम सेपरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर वो भी कुछ ही कोर्सेज के अंदर। इवन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी एक हाइब्रिड कोर्स है। जैसे ये चीज़ कैसे आपको पता चलेगी, अभी हम आगे देखते हैं। अभी मैंने सेलेक्ट किया है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम का कोर्स। आप यहाँ देख रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर का जो कोर्स है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, इसमें आपको टोटल कितना पढ़ाना है बच्चे को, 240 आवर्स की आपको ट्रेनिंग देनी है। 240 आवर्स दैट मीन्स कि आपकी देखिए 3 to 4 आवर की आपको क्लास लगानी होती है एक दिन में। तो 3 to 4 आवर्स को आप अपना ऑटोमेटिकली आप डिवाइड कर लीजिए। ये कोर्स लगभग आपका 2 से 2.5 महीने का कोर्स है, या फिर आप मैक्स टू मैक्स मान लीजिए ये कोर्सेज 3 मंथ ड्यूरेशन का, जिसके अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा। पर अगर आप उसमें 3 से 4 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, इसमें कंटेंट डेफिनेटली अवेलेबल है। कुछ कोर्सेज के अंदर कंटेंट अवेलेबल नहीं है NSQF के पास में, पर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज हैव देयर NSQF लेवल। दूसरी चीज़ है, आपको सेकेंड शीट में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम क्लासरूम का एरिया आप देखेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था जॉब रोल सेलेक्ट हमने किया है कस्टमर केयर। अब हम कस्टमर केयर का क्लासरूम एरिया देख लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का हमने जो टेलीकॉम कॉल सेंटर कोर्स लिया था, इसमें जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम लैब साइज 300 लिखा है, और क्लासरूम एंड लैब इन द सेम रूम लिखा है। तो ये जो क्लासरूम एंड लैब इन द सेम रूम का मीन्स यही है कि आप इसे हाइब्रिड सिस्टम होता है। इवन आप स्टोर प्रमोटर के केस में भी देखेंगे कि क्लासरूम एंड लैब जो है सेम है। वैसे अभी ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 10 अप्रैल से पहले वाला शीट है। अगर आप अभी इस वाले शीट में देखेंगे जो करंट वाला आया है 10 अप्रैल को, इसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ कस्टमर केयर का क्या रिक्वायरमेंट मांगा है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के अंदर 200 स्क्वायर फीट की लैब मांगी है, और हाइब्रिड यहाँ पे लिखा हुआ है यस। आप यहाँ पे अगर जस्ट ड्रैग करेंगे तो आपको कुछ कोर्सेज ऐसे भी दिखेंगे जिसमें कि ये क्लॉज यस की बजाय नो लिखा होगा। इन दैट केस आपको क्लासरूम सेपरेट बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे हम जो कोर्स ले रहे हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, इसमें 200 की लैब है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि आपको 200 की लैब अगर आप बना देते हैं जिसमें कि आपको 30 स्टूडेंट्स का बैच मिल जाएगा। दैट मीन्स कि लैब एंड क्लासरूम को आप क्लब करके बना सकते हैं।
अब हम इसमें देखते हैं इक्विपमेंट्स क्या चाहिए हमें कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में। हम ट्रेनर की क्वालिफिकेशन जब तक चेक कर लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ट्रेनर की क्वालिफिकेशन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में क्या किया मांगा हुआ है कि ग्रेजुएट होना चाहिए विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएट जिसके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है, आप उसे एज अ ट्रेनर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का फैकल्टी दिखा सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज के आप यहाँ पे देख रहे हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, पर अभी क्योंकि हम यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर का कस्टमर केयर देख रहे हैं तो इसमें ग्रेजुएशन ही रिक्वायर्ड है। इक्विपमेंट डिटेल्स हम चेक कर रहे थे, इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के लिए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीज़ें चाहिए। कंप्यूटर्स देखिए आप यहाँ पे मांगे हैं 15 पीसी चाहिए, 15 पीसी आपको चाहिए, उसके साथ में आपको हेडसेट चाहिए 15 ही, माइक चाहिए आपको 15। ये सॉफ्टवेयर्स हैं, इवन आप ये सॉफ्टवेयर्स हमारे वेबसाइट के साथ में जो कोलैबोरेटेड है लेट्स कॉन्फ़िगर, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स PMKVY के वो भी अवेल करवाते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर्स भी इसमें रिक्वायर्ड है। सॉफ्टवेयर शुड बी लाइसेंस 1, इसमें सॉफ्टवेयर CRM मांगा है 1, वॉइस एसेट यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का सॉफ्टवेयर मांगा है 1, कॉल रिसीविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप यानी कि EPBX सिस्टम, या वो या तो सर्वर बेस्ड हो या वो एक मशीन के थ्रू हो, ये भी आपको 1 पीस मांगा है। ब्लैक वाइट बोर्ड मांगा है 1, प्रोजेक्टर आपको मांगा है 1। वैसे क्लासरूम्स में अगर आपके प्रोजेक्टर्स होते हैं, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि आपके पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें 4 पॉइंट्स है, पर यहाँ पे लैब है, लैब के अंदर भी 1 लैब का प्रोजेक्टर मांगा है। कंप्यूटर्स की ये आपका देखिए चेंज हो गया रिलेशनशिप सेंटर के अंदर, लेकिन हमने जो कोर्स लिया है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, आपकी चॉइस है, आप एक सेक्टर स्किल में चाहे 10 के 10 कोर्सेज लीजिए या आप अलग अलग सेक्टर स्किल के अंतर्गत आप अलग अलग कोर्सेज लीजिए, दैट्स टोटली अप टू योर चॉइस।